तो हम लोग का ये जो वीडियो है PHP सीरीज़ में अपने जो हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे हैं अभी, तो उसमें ये डेटाबेसेस के ऊपर इंट्रोडक्शन है। हम लोगों ने इस वीडियो से पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और फॉर्म पोस्ट करना, ये सब देखा है। फॉर्म पोस्ट करके उसकी वैल्यूज़ को पिक करना, वैल्यूज़ को कंपेयर कराना, वैल्यूज़ को कंडीशन से कंपेयर करा के कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट करना, ये सब देखा है। अब हम लोग का ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस इन MySQL। सबसे पहला पार्ट है कि MySQL या कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, व्हाट इज़ अ डेटाबेस, सबसे पहली चीज़ ये होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट स्टोर डेटा, ठीक है। तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है और ये टेबल्स डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। आप कोई एक्सेल फाइल एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे आपकी एक्सेल फाइल में हेडर्स होते हैं या कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कॉलम्स होते हैं, हेडर्स होते हैं। तो ये कॉलम्स आपके एक एक करके डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हम कोई स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड सेव करने के लिए हम लोग का डेटा हो सकता है, मान लीजिए रोल नंबर। हम लोग हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या रिकॉर्ड स्टोर करना है और उस हिसाब से हम अपने टेबल का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं वो हम लोग टेबल के कॉलम के हेडर्स बना देते हैं। जैसे हमको स्टोर करना है रोल नंबर, नेम हो सकता है, ठीक है, क्लास हो सकता है और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो डिसाइड करना होता है कि जो डेटा टाइप सेव होगा वो क्या है, ठीक है। डेटा टाइप हम लोग क्या होते हैं, लाइक इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है कोई, है ना, कोई डबल होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे जो आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पे जैसे आईडी, रोल नंबर, इस टाइप की चीज़ें वो आपके ऐसे जा सकते हैं कि इंटीजर, ठीक है। कई केसेस में हम लोग जहाँ पे हमको ये पता है कि वो एक स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें मिक्स हो सकता है डिजिट का और कैरेक्टर्स का, तो हम वहाँ पे varchar यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट और varchar सबसे पॉपुलर यूज़ होने वाले डेटा टेबल के टाइप्स हैं, ठीक है। हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कई होते हैं, n varchar होता है, n टेक्स्ट होता है, ठीक है, कोई अलग अलग टाइप के होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब आपने पहले ये डिसाइड किया कि हमारे टेबल में डेटा सेव क्या होगा, उस हिसाब से आपने अपने टेबल के कॉलम नेम्स डिसाइड किए, ठीक है। फिर ये डिसाइड किया कि ये कॉलम नेम होगा क्या, ठीक। इंट्रोडक्शन के अब अगले पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास XAMPP जैसा कोई टूल इंस्टॉल होना चाहिए जो लोकल होस्ट को रन कर सके, या फिर हम कह सकते हैं कि MySQL सर्वर को रन कर रहा हूँ, ठीक है। MySQL और Apache सर्वर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, तब जाके हम लोग अपने सिस्टम में डेटाबेसेस को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अलग से इसके लिए भी टूल आता है, बट ये एक ऐसा टूल है, ये आपको PHP MySQL दोनों के लिए रन कर देता है। कई केसेस में ये होता है कि आप सपोज करो ASP.NET में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो
माई SQL के आपके टूल्स हैं जो ASP.NET एप्लीकेशन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज के साथ कोई भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, बट सब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल जैसा बनाया गया है उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर सही है अपना। इसमें आपको अपाचे और MySQL दोनों आते हैं पहले से। इसमें इवन फाइल जिला भी है, इसका हम लोग ने यूज़ फाइल ट्रांसफ़र में देखा था, ठीक है। हमें सर्वर पे फाइल्स ट्रांसफ़र करनी हो, सर्वर से फाइल डाउनलोड करनी हो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कनेक्टिविटी के लिए होता है। ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे इसका एडवांस यूज। अपाचे और MySQL रनिंग जब होगा, आप यहाँ पे टाइप कीजिए लोकल होस्ट, इसके आगे टाइप कीजिए PHP MyAdmin। PHP MyAdmin एक ऐसा टूल है, इसको आप एक तरह से डेटाबेस एक्सप्लोरर या आप डेटाबेस मैनेजमेंट टूल बोल सकते हैं, जो आपके लिए डेटाबेसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा विंडो ओपन होके आया आपके सामने। इस विंडो में अभी ये हम लोग का सर्वर दिखा रहा है। ये सर्वर क्या है? तो 127.0.0.1 जो है, यानी कि इस सर्वर पे ये डेटाबेस एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है। ये लोकल होस्ट का ही दूसरा नाम है, या कह सकते हैं लोकल होस्ट का ही IP एड्रेस है। आप अगर इवन यहाँ से भी सेलेक्ट करते हैं 127.0.0.1 और इसके आगे आप PHP MyAdmin लिखते हैं, तभी आप ये एप्लीकेशन वैसे ही खुलेगी, है ना। तो ये रहा। अब इसमें आपको जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा या आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ टेस्ट डेटाबेसेस मिल सकते हैं, या हो सकता है ये बिल्कुल एम्प्टी मिले, ठीक है। हमारा पहला पार्ट है ये समझना कि हमने जब बात की कि हम इस तरह से एक टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हमने उससे पहले ये भी देखना है कि हमको एक डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। सो टेबल गोज इनसाइड अ डेटाबेस, और हम लोग ये भी कह सकते हैं मैनी टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन अ डेटाबेस, ठीक है। और क्योंकि कोई भी जब वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें कई बार डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा होता है ना। हम लोग अलग अलग सोर्सेज का डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हैं। सपोज करो ये अभी स्टूडेंट्स टेबल था, ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल है। इसके बाद आपका मान लीजिए टीचर्स का डेटा हमें सेव करना है, ठीक है। तो टीचर्स में आपका टीचर का भी नेम, है ना, क्वालिफिकेशन, क्या सब्जेक्ट्स वो कवर करेंगे, ऐसे करके उनका भी, और क्या क्या क्लास मॉनिटर, किस क्लास को वो इस समय पढ़ा रहे हैं, या जो भी हमको डेटा सेव कराना है। तो अब ऐसे केस में हमारे पास दो टेबल्स हो जाएंगे, स्टूडेंट और टीचर। हम इसी तरह अपने इंस्टीट्यूट की मास्टर एंट्रीज भी सेव करते हैं। मास्टर एंट्रीज लाइक हमारा इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट है मान लो, तो इंस्टीट्यूट का नेम, लोकेशन, वेबसाइट, ईमेल एक्सेट्रा, ताकि ये वेलकम पे प्रिंट हो सके, ठीक है। तो ये तीसरा टेबल। तो किसी भी एप्लीकेशन में इस तरह के n नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं। अब हमें ये समझना है कि इन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए या इवन इन डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे तरीके, बेसिकली हम लोग दो तरीके डिस्कस करेंगे।
एक तरीका ये है कि हम बिना कोडिंग किए, ठीक है, इस टूल की मदद से ये डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम टाइप करना है। मान लीजिए इस डेटाबेस का नाम है कॉलेज डीबी, हम ऐसे एक नाम रखते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपको इसको college_db को न्यू में गए तो ये अपने आप ये ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको बस उस डेटाबेस का नाम रखना है। ठीक है, आपने इसको क्रिएट किया, ये क्रिएट हो गया। अब देखिए ये आपको क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है कि अभी कोई टेबल नहीं है, आप टेबल क्रिएट कीजिए। अब जब आप टेबल पे आते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि टेबल का नाम क्या है और उसके कितने कॉलम्स हैं। तो ये नाम और कॉलम कैसे डिसाइड होता है? डिसाइड होता है कि हमें क्या डेटा चाहिए उसके अंदर। हाँ, अब जैसे मान लो हमें सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट नाम का टेबल बनाना है। ठीक है, मान लीजिए हम इसका नाम रखते हैं institute_details। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 4 कॉलम्स थे, हम इसको गो कर देते हैं। हम ये बाद में ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो इंस्टीट्यूट डिटेल्स हमने यहाँ पे किया तो ये आपके सामने 1 2 3 और 4 कॉलम ओपन होके आ गए। ठीक है, मान लीजिए हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे कई इंस्टीट्यूट्स हैं और इंस्टीट्यूट चेंज होने पे उसका सारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसी भी टेबल में एक आईडी बनाते हैं, बाद में ऐड करने के लिए आपको एडिट करना पड़ता है। ठीक है, टेबल एसक्यूएल का सारा काम बच गया। हाँ, इससे एसक्यूएल का सारा काम बच गया। अभी हम लोग एसक्यूएल की मदद से नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, आपने आईडी दिया, आईडी हमेशा इंट होती है, इंटीजर। ठीक है, इसको हमने 11 लेंथ का रखा है ना। ठीक है, ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट है, कोलेशन आपने डिफ़ॉल्ट छोड़ रखा है, एट्रीब्यूट्स आपने कुछ ऐसे लगाए नहीं, इंडेक्स में आप इसको प्राइमरी इंडेक्स लगा देते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं, पर अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं अपने टेबल की, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी इंडेक्स पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है AI, इसका मतलब है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट। आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि एक तो ये प्राइमरी की है, तो ऊपर से ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, अपने आप बढ़ती जाएगी। बाकी हम ये सब वैल्यूज डिफ़ॉल्ट छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मान लीजिए नेम और टाइप, इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है नेम। नेम में आप वैरकैर सेलेक्ट कर सकते हैं और कई इंस्टीट्यूट के नेम बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो हमें देखना है कि कितने कैरेक्टर्स का हमारा नेम हो सकता है। मान लो हम 100 करते हैं, ठीक है, नहीं होता है लेकिन कई बार होता है ना। ये है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग को एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए जो अपने एनालिसिस से जो सबसे कम वैल्यू हो वो रख लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो इसको अपने हिसाब से देखें। इसमें आगे आप कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, मान लीजिए एड्रेस। इसमें सुपर की तो ऑप्शन नहीं होता। इसमें नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस आपका वैरकैर हो सकता है,
मान लीजिए 255 कैरेक्टर्स का, ठीक है। और चौथा आप मान लीजिए वेबसाइट, ठीक है यार, क्या वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा ये भी 100 कैरेक्टर्स की होगी, इससे ज़्यादा रीडिंग नहीं होती। 100 भी बहुत ज़्यादा है, 50-55 इससे ज़्यादा नहीं होती। मतलब हम चलो इसको 50 कर लेते हैं, 55 कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक बेसिक सीख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, इससे क्या कर सकते हैं। और यहाँ से इसको या तो सेव कर सकते हैं या प्रीव्यू एसक्यूएल कर सकते हैं। स्टोरेज इंजन InnoDB हाँ, ये जो हम लोग इसका प्रीव्यू एसक्यूएल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं और अभी देखेंगे और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। सेव हो गया। ये आपका इस तरह से टेबल आ गया, इसमें अपने आप आ गया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और प्राइमरी की के आगे ये की लग के आगे तो हमें पता लगे प्राइमरी की है। हम लोग ने जो एसक्यूएल कॉपी किया था, ज़रा उसको देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग अलग लाइन्स में देखते हैं। तो ये उसी सेम टेबल को एसक्यूएल के थ्रू क्रिएट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें आप कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल, ये आपका बेसिक सिंटैक्स है एसक्यूएल का, क्रिएट टेबल, ठीक है। देन आपका आता है टेबल का नाम, ठीक है। ये जो आपका आ रहा है पार्ट, ये आपका यहाँ से आ रहा है ना, टिल्ड के नीचे 1 के बगल में कीबोर्ड में ये साइन है आपका, है ना, ठीक है। तो college_db .institute_details, दैट मीन्स कि एक ये इस टेबल का नाम ये बन जाएगा और ये इस डेटाबेस का पार्ट बन जाएगा, ये सॉरी ये टेबल कॉलेज डीबी हमारा डेटाबेस का नाम हो जाएगा और कॉलेज जो इंस्टीट्यूट डिटेल्स है ये टेबल का नाम हो जाएगा। कई जगह पे इसको सीधे क्रिएट टेबल टेबल नेम से जो है आपका करते हैं, क्रिएट टेबल टेबल नेम। तो यार लिखा था क्रिएट टेबल है और अंदर वो तो कर रहे हैं डेटाबेस। डेटाबेस पहले क्रिएट हो चुका है, ये टेबल क्रिएट कर रहा है। डेटाबेस तो डेटाबेस में कॉलेज डीबी तो सर डेटाबेस है नहीं सर, इसके हाँ। का मतलब ये है ना कि डेटाबेस ऊपर नहीं दिख रहा हाँ, कोड में। ये है तो नहीं सर, जैसे तो टेबल जो क्वेरी है सर, हाँ तो डेटाबेस जो क्रिएट हुआ वो नहीं दिख रही है। हाँ, वो ऐसे लिखा होता है क्रिएट होता है डेटाबेस और डेटाबेस नेम। डेटाबेस। हम आपको एक लाइव का मतलब एक एग्जांपल दिखा देते हैं, हमने एक एप्लीकेशन में बनाया है। तो ये अपना कोई एप्लीकेशन है जिस पर हम लोग करेंटली काम कर रहे हैं, तो ये उसका एसक्यूएल फाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस अपना CMS, ठीक है, यूज़ अपना CMS, ये लिखना ज़रूरी है मतलब उसको यूज़ कर रहे तो हैं तब कि उसके अंदर ये क्रिएट होगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्रिएट टेबल टेबल नेम, ठीक है। इसका सिंटैक्स ऐसा है क्रिएट टेबल सर वो नहीं लगाते सिंपल को। इसमें अवॉइड ही कर देंगे टेबल नेम, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट ऐसा, ये एक बेसिक है, ठीक है। इसको हम लोग फिर एक्सपेंड करते हैं, ठीक। फिर जो भी आपके कॉलम के नाम है वो, ये आपके कॉलम का नाम है, ये क्या है और इसका लेंथ क्या है, नॉट नल है, ठीक है, इसमें नल वैल्यूज़ नहीं आएंगी और ऑटो इंक्रीमेंट है,
ऐसा और ये लिख दिया, प्राइमरी ठीक है। वो हम लोग ने उसके थ्रू कंसिडर किया। इस केस में जो आप इसको ये लिख रहे हैं ना, नॉट नल ऑटो इसमें भी एग्जीक्यूट, तो सर ये दिया है हाँ। प्राइमरी की को कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। वो अपने आप ही उसको जो है उसने कंसिडर किया। हम लोग बाद में आके उसको उससे भी एडिट कर सकते हैं। और हम इसको भी डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे बाद में कि हम लोग किस तरह से एसक्यूएल के थ्रू प्राइमरी की का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सर ये जो दिखा रहा है सर प्राइमरी की के लिए तो है सर। हाँ, नॉट नल है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। नेम varchar 100 जो भी अभी हम लोग ने दिया था वो बस उसको ये, और ये दिया तो है ना, सिंपल है कि प्राइमरी की जो है हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई भी और प्राइमरी की आप देना चाहते हैं तो वो इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये एक टेबल बन गया, जैसे ये एक टेबल बन गया, ठीक है। फिर ये एक और टेबल बन गया, क्रिएट टेबल पोस्ट आईडी है ना, इसमें प्राइमरी की आईडी है, इसमें भी प्राइमरी की आईडी है। मोस्टली सभी में हम लोग इसी तरह से करते हैं। मान लीजिए हम अपने उसी डेटाबेस में ये एक पोस्ट नाम का टेबल बनाना चाहते हैं, या मान लो यूजर्स नाम का एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग अपने इसमें जाते हैं और एसक्यूएल में जाते हैं। अभी हम ऑलरेडी इसमें हैं, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी टेबल इसमें हैं, तो हमको सेलेक्ट डिलीट या यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक नया टेबल क्रिएट हो गया। इसका अगर हम व्यू देखना चाहें तो स्ट्रक्चर से उस टेबल का व्यू देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये एक आपका हम लोग ने कंसेप्ट देखा कि इंट्रोडक्शन डेटाबेस के, हाँ हाँ, पहले वाली टेबल है इंस्टीट्यूट डिटेल्स और बाद की टेबल है यूजर्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी है ये सब। तो यानी कि आपने एक डेटाबेस बनाया और उसके अंदर टेबल्स बनाए, तो ये एक इंट्रोडक्शन है डेटाबेसेस का। अब हम इन डेटाबेसेस को अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम इसमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, है ना। तो अब हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में वो भी देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने इस एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट किया जा सकता है।